राधे कृष्णा दोस्तों, अगर आप सब जीवन जीने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो आप सबको श्रीमद् भागवत गीता के इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपना लेना चाहिए। इससे आपका जिंदगी बहुत आसान हो जाता है। गीता के अनुसार जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील होना चाहिए। अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और यदि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती यानी कि वो असफल हो जाते हैं तो वे अपना लक्ष्य बदल देते हैं, जबकि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए और उस पर हमेशा ध्यान बनाए रखना चाहिए। कर्म है बहुत ही आवश्यक। जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम उसके पहले उसके परिणाम पे विचार करने लगते हैं। गीता में जबकि साफ कहा गया है कि काम से पहले उसके परिणाम पर विचार हमें कतई नहीं करना चाहिए, जबकि उस विचार पर हमें काम करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी किसी इंसान के जीवन में दुख आता है तो वह उसी दुख का टुकड़ा हर समय रोते रहता है, जबकि गीता में समझाया गया है कि इस संसार में कोई भी चीज या कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे कि हमारी खुशी एक समय तक ही रहती है, वैसे ही हमारा जो दुख है वो भी एक समय तक ही रहेगा और वो समय भी फिर बीत जाएगा और परिवर्तन होता रहेगा। सत्य की होती है जीत। हमने कई बार सुना है कि जो लोग गलत या झूठे होते हैं वह आगे बढ़ते जाते हैं और सच को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच हमेशा ही जीतता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। हमेशा सही काम करना चाहिए और जिस भी काम को हम करें उसे पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करना चाहिए। देर सवेर हमें सफलता अवश्य मिलती है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा हमें सत्य का साथ देना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करने चाहिए श्रीमद् भागवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे ये वाक्य। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हार जीत भावनाओं अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुखमय से जीना है। भगवत गीता हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो मन, शरीर और आत्मा की जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवत गीता मात्र एक कहानी नहीं है, एक कथा नहीं है। आज के इस सामाजिक प्रवेश में इसे कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। जैसे अर्जुन जिनके पास सब कुछ था, वो हर प्रकार से समृद्ध थे, एक खुशहाल परिवार था उनके पास। देखते ही देखते सब कुछ वो खो बैठते और उन्हीं सब वस्तुओं को वापस पाने के लिए उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ता है। वह उस स्थिति में थे जहां उन्हें सब कुछ खोने के गम में जीते हुए अपनों के सामने खुद को विजेता साबित करना था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने मन में कई शंकाओं और कई भय से जूझना पड़ा कि क्या सही था और क्या नहीं, और निकट भविष्य में वो क्या खो देंगे। इन सब के बारे में भी वो भयभीत थे। यही सब भय और शंका जो उस समय उनके मन में चल रही थी, आज कहीं न कहीं आप और हम सबके मन में चल रही है और मौजूद भी है। हम सभी बीती बातों का दुख और आने वाला कल का डर लिए बैठे हैं। जैसे एक व्यापारी जिसने अपना व्यापार खो दिया, वह सब कुछ खोने के बारे में दुखी हो जाता है।
वहीं एक उद्यमी यानी एक बिजनेस खोलने वाला कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसे असफलता का डर रहता है। इसका मूल कारण हमारे अपने लोग या जो हमारे समाज में रहते हैं वो हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में हम अपने आप को विजेता साबित करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इससे हमारे दिल को, दिमाग को और शरीर तीनों को क्षति पहुंचती है। जीवन के निर्देश के रूप में भगवत गीता से कुछ महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है, इसीलिए हमें उन सीखों को अनुसरण करना चाहिए। भागवत गीता के कहे वाक्यों और कथनों के अनुसार चलना चाहिए। हार जीत से ऊपर उठना चाहिए। भगवत गीता हम देखते हैं अर्जुन जिनके पास मात्र श्री कृष्ण हैं, वह कैसे विजय प्राप्त करते हैं, और दुर्योधन के सामने जिनके पास अक्षौहिणी सेना और अनगिनत सलाहकार हैं, वह हार जाता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? या आपके मन में सवाल होंगे कि यह कैसे संभव है? कैसे अर्जुन अकेला ही इतनी विशाल सेना विजय प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमद् भागवत गीता कहती है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात दुर्योधन जो अपने सभी सलाहकारों से सलाह लेना चाह रहा है, जिसे अपनी ही बुद्धि, अपने विवेक, अपने निर्णय और परिश्रम पर संदेह है, क्योंकि वह असत्य के साथ है, वह कभी युद्ध नहीं जीत सकता, चाहे सेना कितनी भी विशाल और ताकतवर क्यों ना हो। जबकि अर्जुन जो अपनी पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और जो मनुष्य खुद पे विश्वास और हमेशा सत्य का साथ देता है, वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग कंठस्थ याद रख लें कि हमें कभी भी असत्य का साथ नहीं देना है। हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और खुद पे भरोसा रखना चाहिए। आप सबको आज के जो ज्ञान मिले हैं उसको अपने जीवन में उसका अनुसरण करें।